दोस्तों, लव जिहाद का लफ्ज़ ईजाद किया था बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने। लेकिन बॉलीवुड में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मिशन ही लव जिहाद था। लेकिन ये जिहाद मुस्लिम लड़कियों के साथ होता था। जो ही कोई मुस्लिम लड़की बॉलीवुड में आती, ये ग्रुप इनके पीछे लग जाता। इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा देवानंद का नवकेतन फिल्म्स का ग्रुप था, जिसमें कैमरामैन फली मिस्त्री, डायरेक्टर अमरजीत, ब्रिज सदाना और बहुत से शामिल थे। इसके अलावा राज कपूर का भी एक मिशन था, जो चुन चुन कर ऐसी हीरोइनों को अपनी फिल्मों में चांस देते जिनकी मां मुसलमान हो और बाप नॉन मुस्लिम। इसकी शुरुआत हुई नरगिस से, जिनके बाप मोहन बाबू थे और इनकी मां जिद्दन बाई। जिद्दन बाई ने 3 शादियां की थी। पहली शादी से एक लड़का अख्तर हुसैन, जिसने राज कपूर और नरगिस को लेकर एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था बेवफा। इस फिल्म में नरगिस के कई बोल्ड सीन थे और अख्तर हुसैन ने राज कपूर को पूरी खुली छूट दी थी वो नरगिस के साथ फ्लर्ट करें, और असल में दोनों का रोमांस भी यहीं से शुरू हुआ था। जिद्दन बाई ने जब दूसरी शादी की तो इनसे भी एक बेटा हुआ, जिसका नाम था अनवर हुसैन। उन्होंने कई फिल्मों में कैरेक्टर एक्टर के तौर पर काम किया और दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना में विलन के किरदार से काफ़ी मशहूर हुए थे। नरगिस जिद्दन बाई की तीसरे शौहर मोहन बाबू की बेटी थी। राज कपूर के साथ एक लंबे अरसे तक लिविंग में रहने के बाद अचानक फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान उन्होंने सुनील दत्त से शादी कर ली। इसके बाद राज कपूर ने पद्मिनी के साथ जोड़ी बनाई, जो खास कामयाब न रही। विजयंती माला को भी घेरने की बहुत कोशिश की, मगर वो दिलीप कुमार की हीरोइन थी तो इनसे दूर ही रही। लेकिन राज कपूर ने फिल्म संगम के लिए इन्हें मना ही लिया, और फिर इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ऐसी बातें फैलाई कि संगम विजयंती माला की आखिरी फिल्म साबित हुई। विजयंती माला ने राज कपूर के फैमिली डॉक्टर से शादी करके फिल्मी दुनिया ही छोड़ दी। राज कपूर ने जब अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर पे अपनी ज़िंदगी की कहानी पर फिल्म बनाई तो पब्लिक ने इसे कोई ख़ास पसंद नहीं किया, और ये बुरी तरह फ्लॉप रही और राज कपूर कर्जों में डूब गए थे। फिर उन्होंने बॉबी फिल्म बनाई। हीरोइन ढूंढ लाए डिम्पल कपाडिया, जो एक मुस्लिम माँ और हिंदू बाप की बेटी थी। बॉबी के बाद जीनत अमान को देवानंद से छीनकर सत्यम शिवम सुंदरम की हीरोइन बनाने से पहले ही खूब इस्तेमाल किया। फिर बनाई राम तेरी गंगा मैली, और इसके लिए एक और मुस्लिम माँ और एक अंग्रेज बाप की बेटी ढूंढ लाए, जिसका नाम था मंदाकिनी। इसके साथ भी वही किया जो राज कपूर अपनी हर हीरोइन के साथ करते थे। फिर ऐलान किया कि एक पाकिस्तानी एक्टर्स ज़ेबा बख्तियार को लेकर फिल्म हिना बनाने का, लेकिन उमर ने वफा न की और इनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका और वो भगवान को प्यारे हो गए। इस दौरान देवानंद का ग्रुप नवकेतन अपने काम में मसरूफ़ रहा। इस ग्रुप में गुरुदत्त ने भी काफ़ी गुल खिलाए। पहले वहीदा रहमान, फिर जाहिदा के साथ पैंगे बढ़ाने की कोशिश की। जाहिदा को इसने अपनी 2 फिल्मों में साइन किया, लेकिन मौत ने वक्त न दिया। इनके दोस्त देवानंद ने सुरैया को अपनी मोहब्बत की जाल में फांस लिया। दोनों ने साथ में 5 फिल्मों में काम किया था। इस दौरान दोनों में प्यार हो गया, शादी तक बात पहुंची और नवकेतन में जितने इनके दोस्त थे सब ने मिलकर सुरैया और देवानंद की मंदिर में शादी कराने का प्लान बनाया। लेकिन सुरैया की नानी एक कट्टर मुस्लिम औरत थी। उन्होंने देवानंद एंड कंपनी के इस प्लान को कामयाब नहीं होने दिया और मंदिर में सुरैया से शादी करने का देवानंद का प्लान पूरा ना हो सका। फिर उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन इसके बावजूद नरगिस की बहन जाहिदा को घेर लिया, जिसके साथ 2 फिल्में बनाई और फिल्म प्रेम पुजारी के दौरान बाहर के मुल्कों में शूटिंग के बहाने इसे खूब इस्तेमाल करने के बाद उसे भी छोड़ दिया। फिर आई जीनत अमान। अब वो जीनत अमान के पीछे लग गए। फिल्म हरे रामा कृष्णा में बहन बनाया, फिर इसके साथ फ्लर्ट शुरू किया और 5 फिल्में बनाई। साथ में इसके साथ ऐश करते रहे। लेकिन इन दोनों के बीच में राज कपूर कूदे और सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान को हीरोइन बनाकर देवानंद से इसे छीन लिया। देवानंद ने अपनी बायोपिक में एतराफ़ किया कि वो जीनत के साथ रिलेशन में थे और गुरुदत्त की मौत के बाद वहीदा रहमान से भी फ्लर्ट करते रहे। देवानंद के ग्रुप में एक फोटोग्राफर था फली मिस्त्री। फली मिस्त्री ने पहले तो मधुबाला पर डोर डाले,
लेकिन मधुबाला ने सिर्फ दिलीप कुमार को जलाने के लिए फिल्म स्त्री का इस्तेमाल किया और बाद में किशोर कुमार से शादी कर ली। फिर फिल्म स्त्री ने एक और मुस्लिम हीरोइन श्यामा को अपने जाल में फंसाकर इससे शादी कर ली। श्यामा का असली नाम था खुर्शीद बेगम। इस ग्रुप का एक और मेंबर था अमरजीत। इसने दीवाने के साथ कई फिल्मों को डायरेक्ट किया था। इसकी मशहूर फिल्म थी हम दोनों। किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस की भतीजी जाहिदा की छोटी बहन रेहाना स्टूडियो आई। वो कम उम्र और खूबसूरत भी थी और मासूम भी। इस पर अमरजीत ने डोरे डालकर इससे शादी कर ली। एक और डायरेक्टर था ब्रिज सदाना। इसने भी एक मुस्लिम हीरोइन सईदा खान को अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली, लेकिन ये शादी हमेशा शक्की मिजाजी की वजह से लड़ाई झगड़े की नज़र हो गई। आखिर ब्रिज सदाना ने सईदा खान को गोली मारकर खुद भी अपने आप को गोली मार ली। बॉलीवुड में एक और बदनाम डायरेक्टर था BR इशारा, जिसने एक मुस्लिम बाप की लड़की रीना राय को पहले फिल्म में चांस दिया और काफ़ी बोल्ड सीन इससे करवाए। फिर एक नई मुस्लिम हीरोइन रेहाना सुल्तान के साथ अपनी एक सेक्स भरी फिल्म में हीरोइन बनाया। फिर इसे फंसा कर शादी कर ली, जो ज़्यादा चल न सकी। फिर तो बॉलीवुड में मॉडर्न लड़कियां आती गई, जिनके लिए हिंदू मुस्लिम का कोई मायने नहीं रखता था। अब लव जहाद सिर्फ कहा जाने लगा जब कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी करती, और जब लिविंग रिलेशन का दौर आया तो खुलेआम हिंदू मुस्लिम साथ रहने लगे। अब तो कोई कुछ कहता भी नहीं और बॉलीवुड की अदाकाराएं खुलेआम जिसका दिल चाहे उसके साथ लिविंग रिलेशन में रहती हैं और बिला लिहाज मजहब किसी से भी शादी रचा लेती हैं। आखिर में एक दिलचस्प बात बताता चलूँ, मशहूर एक्टर दिलीप कुमार की 7 बहनों में से सिर्फ 2 को छोड़ बाकी सब ने गैर मुस्लिम से शादी की। तो दोस्तों, जो लव जिहाद मुसलमानों से मंसूब किया जाता है, वो जिहाद तो हमारे पुराने हीरो अपनी हीरोइंस के साथ पहले ही कर चुके थे। वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।